हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो iOS 26.1 की अपडेट को रिलीज होने के बाद बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे यहाँ पे इसको इस्तेमाल करके बताइए एक्चुअल में इसका रिव्यू कैसा है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे इंस्टेंटली इसको इंस्टॉल नहीं करते हैं। वो लोग वेट करते हैं लाइक किस तरीके से बैटरी लाइफ, परफॉर्मेंस या फिर कोई भी बग्स वगैरह वो परफॉर्म कर रहे हैं इस वाली अपडेट में। तो इसे इंस्टॉल करने के बाद मैंने इसकी एकदम ही डीपली टेस्टिंग कर ली है एंड खास करके iOS 26.0, उसके बाद iOS 26.0.1 एंड उसके बाद iOS 26.1, इन सभी अपडेट्स में कितना डिफरेंस है एंड एक्चुअल में यहाँ पे पुरानी अपडेट के मुकाबले कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, आपको हर चीज एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। अभी आप देख सकते हैं मेरे फोन की बैटरी 22% है, तो एक्चुअल में बैटरी लाइफ किस तरीके से परफॉर्म कर रही है आपको मैं हर चीज एकदम ही डिटेल में बताऊंगा। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। इनफैक्ट जिन लोगों ने अपडेट कर लिया है उनके लिए भी वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पे मैं कुछ बग्स एंड इश्यूज उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा अवेलेबल स्टोरेज की, क्योंकि मेरे फोन में अचानक से अवेलेबल स्टोरेज काफी कम हो गई थी अपडेट करने के बाद। एज जो इसका प्रीवियस वर्जन था उसमें इस iPhone 17 Pro की जो अवेलेबल स्टोरेज थी वो थी अराउंड 143 GB एंड इसमें अपडेट करने के तुरंत बाद यहाँ पे जो अवेलेबल स्टोरेज है वो 136 GB के आसपास हो गई थी, मतलब लगभग 7 GB का रिडक्शन। अपडेट इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे एक दिन से ज्यादा हो चुका है, लगभग 1.5 दिन हो गया है एंड यहाँ पे आप देखेंगे जो अवेलेबल स्टोरेज है वो स्लाइटली इंक्रीज हो गई है, विच इज 139.28 GB एंड ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे अपडेट करने के तुरंत बाद ही जो iOS एंड सिस्टम डेटा वो काफी ज्यादा था एंड उसके कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज हो गया अपने आप ही। सो दैट इज अ गुड थिंग। अगर आपके फोन में भी यहाँ पे स्टोरेज ज्यादा ऑक्यूपाई हो रही थी तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा एंड आई होप 1-2 दिन बाद यहाँ पे जो iOS एंड सिस्टम डेटा है वो थोड़ा और कम हो जाए, क्योंकि अभी भी पहले के कंपैरिजन में विच इज 143 GB लगभग 3.5-4 GB स्टोरेज कम है। अब क्योंकि ये काफी बड़ी अपडेट थी सो यहाँ पे जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो भी चेंज हुआ था विच इज अपडेटेड। अब फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ पे जो नेटवर्क परफॉर्मेंस है, अगर हम बात करें वाईफाई की या फिर मोबाइल डेटा की, मुझे ऐसा इससे पुराने वाले वर्जन में भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी एंड सेम हियर आफ्टर अपडेटिंग। बट इन केस अगर कोई भी यहाँ पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा था, जो कि हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कोई भी बग, सो डेफिनेटली इस वाले अपडेट को करने के बाद वो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न फर्मवेयर अपडेट करा गया है। इसके बाद बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जो है परफॉर्मेंस डेफिनेटली पहले के कंपैरिजन में काफी इंप्रूव्ड है, इस चीज में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पहले यूआई में जो फ्रेम ड्रॉप्स हैं वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट हो रहे थे। सबसे ज्यादा थे iOS 26.0 में, उसके बाद थोड़े कम हुए बट इसमें बहुत ही ज्यादा कम हो गए अब एंड परफॉर्मेंस काफी स्टेबल दिख रही है। इस चीज का प्रूफ बन जाता है Geekbench 6 के स्कोर्स। यहाँ पे आप देखेंगे iPhone 17 Pro में जो स्कोर है 10,000 क्रॉस कर गया एंड ये अब तक के एकदम ही बेस्ट स्कोर है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे मुझे 97 या फिर 9600 के आसपास ही स्कोर्स मिल रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कंपैरिजन में काफी बड़ी इंप्रूवमेंट है। इनफैक्ट परफॉर्मेंस इंक्रीज होने के साथ साथ यहाँ पे जो हीटिंग है वो भी काफी कम दिख रही है एंड यहाँ पे मैंने नोटिस करा फोन्स को एक्सट्रीमली पुश करने पे ये डेफिनेटली पहले से थोड़े कम गर्म हो रहे हैं। इनफैक्ट ये वाली चीज केवल लेटेस्ट iPhone 17 सीरीज की नहीं बल्कि पुराने मॉडल्स के लिए भी है। लाइक जो iPhone 15 है इसमें यहाँ पे मैंने काफी टेस्टिंग करी, एज काफी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं iPhone 15 वगैरह के रिगार्डिंग। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके Geekbench 6 के स्कोर्स ये काफी अच्छे हैं एंड पहले के कंपैरिजन में लिटरली ये काफी ज्यादा बेटर हो गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पूरी हिस्ट्री में तो 63-6400 के ऊपर यहाँ पे स्कोर्स थे ही नहीं। iOS 18 में भी मुझे इसका मैक्सिमम स्कोर 6800 तभी मिला था जो था iOS 18.3 में एंड उसके बाद स्कोर्स काफी ड्रॉप होते गए थे, बट यहाँ पे iOS 26.1 में स्कोर्स मुझे काफी इंप्रूव दिखे हैं। तो बात केवल लेटेस्ट आईफोन्स की नहीं है बल्कि पुराने आईफोन्स पे भी यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह काफी इंक्रीज हो गई है। तो अभी तक तो सभी चीजें अच्छी थी, बट अब हम बात करते हैं बग्स की एंड प्रॉब्लम्स की। तो iOS 26 में अपडेट करने के बाद स्पेशली जो 120 हर्ट्ज वाली डिवाइस है उनमें काफी मेजर इशू फील होता है, जो कि अभी भी यहाँ पे इसमें एग्जिस्ट करता है। पहले से थोड़ा कम हुआ है बट अभी भी ये अवेलेबल है। तो अगर हम किसी भी एप्लीकेशन को थोड़ी देर तक इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बाद उसको स्वाइप करके अचानक से लेफ्ट एंड राइट इस तरीके से स्वाइप करते हैं तो काफी मेजर जिटर्स यहाँ पे नोटिस होते हैं। अब इससे पिछली वाली अपडेट के कंपैरिजन में आई कैन से यहाँ पे ये चीज केवल 50% रह गई है, बट अभी भी यहाँ पे समटाइम्स नोटिस हो जाता है। इनफैक्ट इसी के साथ यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज करने में कभी कभार प्रॉपर्ली 120 हर्ट्ज फील नहीं होता है। लाइक 10 में से 2-3 बार यहाँ पे काफी स्टटर से फील होते हैं। तो इस वाली चीज को एप्पल को डेफिनेटली अगले अपडेट में और भी ज्यादा इंप्रूव करना होगा। एक और काफी मेजर चीज यहाँ पे निकल कर आई है, तो जैसे यहाँ पे हम कंट्रोल सेंटर को ओपन करते हैं, इसको वापस से बैक करने के बाद कुछ इंप्रेशंस यहाँ पे रह जाते हैं डिस्प्ले पे। लाइक यहाँ पे जितनी भी आइकन्स वगैरह हैं इनकी काइंड ऑफ शैडो रह जाती है। आई होप आप लोगों को ये चीज विजिबल हो पा रही होगी। यहाँ पे आप नोटिस करिएगा जो ब्राइटनेस का है फिर वॉल्यूम का बार है इसके यहाँ पे एक इंप्रेशन से रह जाएंगे 1 सेकंड के लिए एंड ये वाली चीज बेसिकली हर जगह पे हो रही है, मतलब किसी भी एप्लीकेशन में या फिर फोन की होम स्क्रीन पे, सेटिंग्स एप्लीकेशन में, इनफैक्ट लॉक स्क्रीन पे भी। सो यहाँ पे आई थिंक कुछ तो प्रोसेसिंग चल रही है। एक और चीज आप नोटिस करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं स्लाइड डाउन करता हूँ उसके बाद ऊपर कर देता हूँ तो यहाँ पे 1-2 सेकंड के बाद कुछ अजीब सा यहाँ पे ब्लिंक होता है एंड ये चीज हर बार होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको मैं मल्टीपल टाइम्स शो कर देता हूँ। लाइक नीचे ड्रैग करूंगा उसके बाद वापस से करने के बाद
अब इस तरीके से ब्लिंक होगा। अब जो ये ब्लिंक वाली चीज है वो केवल लॉक स्क्रीन पे ही विजिबल हो रही है, बट आई थिंक उसका कुछ लेना देना यहाँ पे आपको जो हर जगह पे इस तरीके इंप्रेशन देखने को मिल रहे हैं। मींस बेसिकली कंट्रोल सेंटर को बंद करने के 1 सेकंड के बाद वो एक्चुअल में गायब होता है। इसके बाद एक जगह पे काफी मेजर फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं जो कि पहले भी थे एंड अभी भी उसमें 19-20 का भी कोई फर्क नहीं है, जो है इस तरीके से होम स्क्रीन के फर्स्ट पेज से लेफ्ट में हम जैसे ही स्वाइप करते हैं इस वाले सेक्शन में। अब इनकेस यहाँ पे अगर बहुत सारे मल्टीपल विजिट्स ऐड होंगे तो वहाँ पे तो लैग्स एंड जिटर्स बहुत ही ज्यादा आएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे एक बेसिक सा बैटरी वाला विजिट मैंने ऐड करा हुआ, उस केस में भी यहाँ पे जिटर हर बार ही आ रहा है एंड ये सच में काफी ज्यादा नोटिसेबल है, बहुत बेकार लगता है देखने में। एंड ये वाली चीज बेसिकली हर आईफोन में है, बट 120 हर्ट्ज वाले आईफोन में ये वाली चीज काफी ज्यादा नोटिस होती है क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल 120 हर्ट्ज है एंड अचानक से ये बहुत ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स करता है। अभी रिसेंटली मैंने एक और काफी इरिटेटिंग बग इसमें एक्सपीरियंस करा जो था एयर ड्रॉप के रिगार्डिंग। मतलब लिटरली यहाँ पे मैं कुछ फोटोज को सेंड कर रहा था मैकबुक में एंड मल्टीपल टाइम्स ट्राई करने के बाद भी एयर ड्रॉप नहीं हो रहा था। अब प्रॉब्लम इसमें थी या फिर मैकबुक में, सो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं आपको वेरीफाई करके ही बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले मैकबुक को रीस्टार्ट करा उसके बाद भी इशू सेम कंटिन्यू हो रहा था, बट जब मैंने आईफोन को रीस्टार्ट करा उसके बाद वो इशू सॉल्व हुआ। एंड इशू कुछ ऐसा था कि मैं फोन से मैकबुक में 8 से लेकर 10 फोटोज नॉर्मली सेंड कर रहा था, बट फोटोज इतने देर में सेंड हो रहे थे जितने में कोई 10 या फिर 12 GB की वीडियो सेंड होगी एंड रीस्टार्ट करने के बाद वो नॉर्मली जस्ट 1 सेकंड में सेंड हो गए। इसी के साथ एक और बग है जो कि काफी टाइम से कंटिन्यू होता आ रहा है, अभी भी वो इस वाली अपडेट में फिक्स नहीं हुआ है। दैट इज अगर आप इस तरीके से कोई भी बाहर से वॉलपेपर अप्लाई करते हो फोन में सफारी वगैरह से डाउनलोड करके, तो यहाँ पे जो लॉक स्क्रीन पे इसके कलर्स वगैरह वो प्रॉपर्ली रहते हैं, बट जैसे इसको मैं अनलॉक करता हूँ तो होम स्क्रीन पे ये अचानक से बहुत ज्यादा डिम हो जाता है, सैचुरेशन एकदम ही लूज कर देता है एंड यहाँ पे आपको डिफरेंस क्लियरली दिख जाएगा। आप देख सकते हैं अनलॉक करने के बाद ये काफी डिम सा हो जाता है, इसके कलर्स बहुत कम हो जाते हैं। तो ये काफी बड़ा बग है जो कि बहुत टाइम से चला आ रहा है। अब आई डोंट नो एप्पल इस वाले बग को कब फिक्स करेगा या फिर फिक्स करेगा भी या फिर नहीं, मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है। बाकी इसी के साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे जो कीबोर्ड बग है उसको फेस कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कीज वगैरह को प्रेस करने में एक डिले या फिर इस तरीके से इमोजीज को ओपन करने में उनको काफी डिले फील हो रहा है। तो मैंने तो अब तक यहाँ पे कीबोर्ड का बग फेस नहीं करा मल्टीपल एप्लीकेशंस में लाइक आई मैसेज या फिर व्हाट्सएप, यूट्यूब, तो मे भी कुछ पर्टिकुलर आईफोन के मॉडल्स में ये वाली चीज हो रही होगी। अच्छा, बग्स के मामले में ऐसा नहीं कि एप्पल ने कुछ काम ही नहीं करा है, क्योंकि काफी मेजर बग था जो कि इससे पुराने वाले वर्जन में मुझे बहुत परेशान कर रहा था, जो था कहीं ना कहीं व्हाट्सएप एंड फोटोज एप्लीकेशन में। सो यहाँ पे फोटोज एप्लीकेशन में जाने के बाद जैसे हम किसी भी फोटो को सेलेक्ट करके देन उसको शेयर करके व्हाट्सएप पे सेंड कर रहे थे, तो वहाँ पे जो सेंड का बटन है वो क्लिक ही नहीं हो रहा था। उसको मैंने मल्टीपल टाइम्स ट्राई करा, व्हाट्सएप को अपडेट वगैरह भी करा, उसके बाद भी वो नहीं हुआ था। बट इस वाली अपडेट के बाद वो वाला बग एकदम ही फिक्स हो गया। सो मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ पे इस वाली अपडेट के बाद ही वो चीज़ गई है, ना कि व्हाट्सएप की किसी भी अपडेट के बाद। बाकी आप लोग अपने आईफोन्स में किस तरह की प्रॉब्लम या फिर बग को फेस कर रहे हो कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। नाउ बात करते हैं द मेन थिंग विच इज बैटरी लाइफ। आईफोन की बैटरी आप देख सकते हैं यहाँ पे हो चुकी है 20%। एंड वैसे मैं जनरली अपने आईफोन्स को इतने कम बैटरी पे आने नहीं देता हूँ, मतलब 35-40% पे चार्ज पे लगा देता हूँ मैं। एंड आपको भी मैं यही रिकमेंड करूंगा अपने आईफोन को 30 या फिर एटलीस्ट 25% से नीचे आने मत दीजिए, बैटरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है। बट ऑब्वियसली मैंने आपको स्टैट शो करने के लिए चीजें करी। तो आज है थर्सडे एंड अभी शाम के 7:12 हो रहे हैं एंड आप देखेंगे इस फोन को मैंने चार्ज करा था 100% कल शाम के लगभग 5:30 बजे। तो फोन को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे 24 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं एंड अभी भी इसकी बैटरी 19% पे है। बाकी फोन की बैटरी किस तरीके से ड्रेन हुई आपको मैं शो कर देता हूँ। रात में 10:10 पे इसकी बैटरी हो गई थी 76%, जहाँ पे फोन का कोई बहुत ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं हुआ था, बट हाँ ठीक ठाक इस्तेमाल था। देन उसके बाद रात में लगभग 11:30 बजे इसकी बैटरी हो गई थी 50% पे, जिसमें कि आई वुड से अच्छा खासा यूजेज हो गया था, लाइक स्पेशली फेस टाइम वीडियो कॉल वगैरह भी थी इसमें। एंड एक्जैक्टली 24 घंटे के बाद बैटरी कितनी थी, शाम के 5:31 पे इसकी बैटरी थी 29%। बाकी फोन का यूजेज किस तरीके से रहा है आप लोग देख सकते हैं। लाइक कल वेडनेसडे को भी यहाँ पे 2 hour 45 minutes का स्क्रीन ऑन टाइम एंड उसके बाद आज यहाँ पे 4 hour 39 minutes का स्क्रीन एक्टिव टाइम, जिसमें कि फोन की 67% बैटरी इस्तेमाल हुई है। सो रफली कल एंड आज का टोटल स्क्रीन एक्टिव टाइम मिला के यहाँ पे मुझे 7 घंटे से भी थोड़ा ज्यादा स्क्रीन एक्टिव टाइम मिल गया, जो कि आई वुड से डेफिनेटली काफी बढ़िया है। अभी भी इसमें बैटरी 19% बची हुई है। बाकी किस तरीके से यूजेज हुआ है वो आप देख सकते हैं, लाइक फेस टाइम वीडियो कॉल जहाँ पे डेफिनेटली बहुत बैटरी ड्रेन होती है एंड इसी के साथ व्हाट्सएप का इस्तेमाल भी एंड यूट्यूब का 34 मिनट का एंड सिमिलरली सफारी का 13 मिनट्स का। सो बैटरी लाइफ डेफिनेटली पहले के कंपैरिजन में काफी बेटर हो चुकी है। एक और चीज मैं नोटिस करी, फोन को जैसे हम किसी भी लेवल तक चार्ज करते हैं तो जो वो पर्टिकुलर परसेंटेज है वो काफी देर तक टिकता है, तो वो चीज भी इस वाली अपडेट में पहले से काफी बेटर है। बाकी आप लोगों को अपने आईफोन्स में बैटरी लाइफ किस तरीके से मिल रही है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। मुझे तो बैटरी लाइफ पहले से डेफिनेटली काफी बेटर लग रही है एंड मेनली जो फोन को बिना इस्तेमाल कर यहाँ पे जो आइडल ड्रेन था वो भी काफी कम हुआ है। पहले फोन की बैटरी अपने आप ही ऐसी ड्रेन होती जा रही थी। बाकी देखते हैं एप्पल इसके नेक्स्ट अपडेट्स में बैटरी लाइफ वगैरह को किस तरीके से इंप्रूव करता है एंड आप लोग कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है इस वाली अपडेट को करने के बाद।
आप कौन सा आईफोन इस्तेमाल कर रहे हो। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।